मैं फिर से तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम जार अंकल की स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे ट्विस्ट जो है, जैसे अपन मूवी नहीं देखते फिर ये हो गया फिर ये हो गया, जस्ट ऐसे ही इनकी मूवी में भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। और जब ये 1917 में रूसी क्रांति हो गई और जो बोल्शेविक थे यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, उन्होंने जो है अपने आप को सत्ता स्थापित करने के लिए 1917 में क्रांति कर दी। क्रांति के स्वरूप उन्होंने कब्जा भी कर लिया सरकारी उन पर कार्यालयों पर, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जो है सब चीज़ें नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हम देखें कि उन्होंने 1917 में ही सबसे पहले जब उन्होंने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा किया तो सबसे पहले 1917 में बैंकों का और उद्योगों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1917 में ही प्रस्ताव भेजा संविधान सभा के निर्माण करके, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और फिर उसके बाद उसी अनुसार शासन चलेगा। लेकिन चूंकि असेंबली उस समय जो अंतरिम असेंबली गठित हुई थी उसने मानने से मना कर दिया इस प्रस्ताव को, और जो संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया वो भी उसमें इनको बहुमत हासिल नहीं मिला बोल्शेविकों को, है ना। और 1918 में लेनिन ने कहा, असेंबली ने बोल्शेविकों को प्रस्ताव खारिज कर दिया, तो बोल्शेविकों ने क्या किया, लेनिन ने जो कि नेता थे प्रमुख उस समय, उन्होंने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका तर्क था कि वो उन परिस्थितियों में असेंबली का निर्माण हुआ था तत्कालीन, कि जो हो रहा था सब कुछ है ना युद्ध उस समय गृह युद्ध के दौरान, तो ऐसे में टेम्परेरी के लिए ये करी थी, तो ये उतनी लोकतांत्रिक नहीं है जितनी कि ये रूसी अखिल भारतीय रूसी सोवियत है। तो उन्होंने इसको असेंबली को जो है बर्खास्त कर दिया और बोल्शेविक पार्टी रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए चुनाव कराए गए, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए चुनाव कराए गए और उसमें सिर्फ बोल्शेविक पार्टी अकेली बची थी जो चुनाव के लिए खड़ी हो रही थी, क्योंकि अन्य पार्टियों को इन्होंने वर्चस्व खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को जो है संसद का दर्जा दे दिया गया। अभी जो असेंबली का दर्जा, असेंबली काम कर रही थी संसद की तरह, वो अब किसको मिल गया था, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का इन्होंने दर्जा दे दिया। और इनका मानना था ये ज्यादा लोकतंत्र है बजाय असेंबली, क्योंकि असेंबली का निर्माण उन गृह युद्ध की परिस्थितियों में हुआ था टेम्परेरी। ठीक है, अब ये सब चल रहा था, इसके साथ साथ ही 1918 में लेनिन ने जो है जर्मनी से संधि कर ली। 1918 में ये बोल्शेविक जो थे उन्होंने जर्मनी से संधि कर ली, क्योंकि ये युद्ध नहीं चाहते थे, तो जर्मनी से संधि भी हो गई। इन सब के बीच में ये बहुत परेशान थे। हाँ, और एक काम और हुआ था उसी समय, जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम अब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। क्या हो गया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये नाम था इनका। ठीक, बोल्शेविक पार्टी का नाम हो गया था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से जो है ये सब चल रहा था। उसके बाद गृह युद्ध शुरू हुआ। वो लोग जो पुराने लोग थे ना जिनका शासन चल रहा था वो ठहरे नहीं, उन्होंने अपना विद्रोह चालू रखा। तो एक 1918 और 19 में गैर बोल्शेविक यानी बोल्शेविक से अलग जो लोग थे, हालांकि वो समाजवाद चाहते थे लेकिन गैर बोल्शेविक थे वो, और राजशाही के लोग और उदारवादी, है ना, ये सब लोग जो है दक्षिणी रूस में इकट्ठा हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया उनके अगेंस्ट में, बोल्शेविकों के अगेंस्ट में। ये सैनिक टुकड़ियों टाइप के बन के तैयार हुए और इनके बीच में ज़्यादातर जो सोवियत रूस के हिस्से थे उन पर ग्रीन्स यानी कि सामाजिक क्रांतिकारी और व्हाइट यानी जार समर्थकों का कब्जा था ज़्यादातर रूस के कुछ हिस्सों पर, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था। तो जार के समर्थक यानी व्हाइट्स का आ गया उनको, और ग्रीन्स यानी क्रांतिकारी समाजवादी, इनका कब्जा था। तो लेकिन क्या हुआ कि जब ये विद्रोह हुआ, गृह कलेश शुरू हो गया इनके बीच में, तो जो किसानों को जमीनें आवंटित की थी बोल्शेविकों ने, तो उनके खिलाफ ये जो व्हाइट्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया अपनाया, जिससे क्या हुआ कि वो जो लोग थे, जनता थी, आम जनता, उसमें फूट पड़ गई और उनको लगा कि ये व्हाइट्स जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, और वो ज़्यादातर बोल्शेविकों के समर्थन में आ गए। और 1920 तक आते आते जो है पूरे रूस पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। तो इस प्रकार से गृह युद्ध चल रहा था जो करीब 17 से लेकर 20 तक यानी 2-3 साल तक गृह युद्ध चलता रहा, है ना। तो अक्टूबर की क्रांति के बाद ये सब कुछ बदलाव आया था, है ना, राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर बोल्शेविकों ने वो कर दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद फिर ये जो स्थानीय लोग थे जो पहले से सत्ता में थे उन्होंने
उनके साथ उदारवादी भी मिल गए, है ना। ये सब इस बीच में ही चूंकि रूस के उपनिवेश थे और भी जगह उपनिवेश थे, वहाँ पर भी इन्होंने ये क्रांतियाँ हुई और वहाँ पर जिहादियों के समर्थन से या राष्ट्रवादियों के समर्थन से इनको बोल्शेविक को ये सफलता मिली थी। और ज़्यादातर जो उपनिवेश थे वहाँ पर स्वायत्तता दे दी गई थी, लेकिन बाद में वो चीज़ उतनी सफलता उनको नहीं मिली, बोल्शेविक को वो उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए थे, है ना। अगला जो है वो है समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी समाज का निर्माण, ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन बोल्शेविक अपना काम कर रहे थे, है ना। समाज का निर्माण, तो इसमें क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने जो सामंत थे उनसे जमीनें ले ली और पुनर्वितरण कर दिया, जमीनों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण इसका अर्थ होता है कर दिया, ठीक है। और जो बड़े बड़े मकान थे बड़े बड़े लोगों के, उनको मकान मालिकों के लिए जगह छोड़कर, मकान मालिकों के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर क्या किया, बाकी छोटे छोटे मकान बना दिए गए, बड़े मकानों में से छोटे मकान बना दिए गए और किसको दे दिए गए, बेघरवार लोगों को दे दिए गए, जिनके पास घर नहीं थे उनको दे दिए गए। दे दिए गए। तो इस प्रकार से और ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां थी उन पर भी इनका ही कब्जा था, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन थी उस पर इनका कब्जा था, ट्रेड यूनियनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। अभी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई थी ना, बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण, और गुप्तचर पुलिस उनको दंडित करती थी। जो है ऐसा था कि अगर कोई विरोध करता था इनका कम्युनिस्टों का, तो गुप्तचर पुलिस उनको पकड़ के जो है दंडित करती थी। तो व्यवस्था अच्छी थी कि पुराने जो सामंत लोग थे उनसे जमीनें ले ली गई और जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको वितरण कर दिया गया, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास घर नहीं थे, तो बड़े बड़े मकान वालों के साथ उनके पास पर्याप्त जगह छोड़कर मकानों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मतलब बांट दिए छोटे छोटे मकानों में ऐसे पार्टीशन करके, और उसमें बेघरवार लोगों को जो है सेट कर दिया गया। तो हालांकि अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके अलग अलग होते हैं लोगों के, और एक बार जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वो भी कुछ समय बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कमी आ जाती है, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन पर उनका अधिकार था। अब उन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था रखी, है ना। केंद्रीकृत विकास दिया इन्होंने, केंद्रीकृत मतलब एक ऊपर से नीचे तक चलेगा, केंद्रीकृत आर्थिक विकास को बल, आर्थिक विकास को बल, ठीक है। और इसके चलते पंचवर्षीय योजनाएं लाए, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, लागू की। और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो है 1927 से तो 1932 तक, 1932, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना प्रथम। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी 1933 से, ठीक है, 1933 से 1938 तक, ठीक है। और इस दौरान इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा विकास किया, जैसे कोयला, तेल, है ना, और इस्पात, इन उद्योगों में बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की, आर्थिक वृद्धि 100, इन 3 उद्योगों में 100% आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीकृत व्यवस्था थी, है ना। तो लेकिन ये जो बना, यानी एक इस्पात कारखाना बना, ये जो औद्योगिकरण हो रहा था वो बहुत सख्ती से लागू किया उन्होंने, बहुत तेजी से किया कि जैसे कि एक साथ दिन रात मजदूर लोग जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए हाउस बना दिए गए मजदूरों के क्वार्टर,
और वहाँ व्यवस्था नहीं थी। ऐसा वर्णन है इसमें कि ठंड बहुत पड़ती है उस एरिया में, तो 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर उन मजदूरों को जो है दौड़ लगाते हुए उस रोड के उस पार जो है शौचालयों में जाना पड़ता था। और इसीलिए 550 बार इनका काम रुका भी सही और फिर शुरू हुआ, पर बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने एक बड़ी तेजी से विकास के लिए आगे बढ़े, जिससे जो मजदूर लोग थे जो काम कर रहे थे, दिन रात काम करेंगे तो उनको तो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा तेजी से विकास भी हुआ, केंद्रीकृत नियोजन हुआ। इसी बीच में एक चीज़ और हुई थी, इनकी सेना भी टूटने लगी थी, क्योंकि जो सैनिक थे वो ज़्यादातर किसान ही थे। तो जब इन्होंने कहा बोल्शेविकों ने कि हम पुनर्वितरण कर रहे हैं ज़मीन का, यानी ज़मीन जिनके पास नहीं है उनको दे रहे हैं, तो ये जो लोग थे सेना में, वो सेना छोड़कर जो है किसान अपने घर लौटना चाहते थे, जिससे ये भी खेती करना चाहते थे। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और इस प्रकार समाजवादी समाज का निर्माण हुआ कि ज़मीनें वापस ले ली गई, है ना, और सबको बांट दी गई। जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान दे दिया गया। फैक्ट्रियों पर नियंत्रण था, उत्पादन सार्वजनिक रूप से होता था और सबको बराबर लाभ दिया जाता था। ये केंद्रीकृत जो नियोजन व्यवस्था थी, इससे काफ़ी हद तक इन्होंने जो है विकास प्राप्त किया। तो ये इस पर अपन इतने ही पढ़ेंगे, अगला फिर मिलेंगे, फिर नया पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके